Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. Amen. आज का पवित्र कलाम हमने व्यवस्था विवरण चैप्टर 17 वर्स 14, 15, 16 and 20 and यर्मियाह चैप्टर 17 वर्स 14 till 18 हमने लिया है। आज का पवित्र कलाम पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र दिन के लिए, आज के पवित्र कलाम के लिए। विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट फादर लॉर्ड, आपने हमें आशीषित किया है आज के मन्ने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की इस स्वर्गीय रोटी के लिए प्रभु जी। जो भी जन प्रभु जी इस कलाम को सुने प्रभु जी, इस कलाम को सुने और प्रभु जी विश्वास में बढ़े प्रभु जी, और प्रभु जी उसके सराउंडिंग, उसका नेबरहुड, उसके फ्रेंड सर्कल भी प्रभु जी आपके पवित्र नाम को जान सके, और प्रभु जी वे जान सके कि एक ही मात्र जिंदा परमेश्वर है, वो उसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी हर एक दुआ को सुनते, कबूल करते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का पवित्र कलाम बहुत ही गहरा परमेश्वर का संदेश हमें दे रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वचनों को जो मैं आज पढ़ रहा हूं, चंद आयतें इस चैप्टर में से समय निकाल के कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ें, एंड व्यवस्था विवरण चैप्टर 19 ऑल्सो पढ़ें। उसमें परमेश्वर के प्यार और जो भटक गए हैं लोग, उन पे परमेश्वर का क्रोध किस तरह है आप जान सकेंगे, और हमारे आने वाली जनरेशन्स को आप उस परमेश्वर के क्रोध से बचा सकेंगे। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो आप जान नहीं सकेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। जब तक आपको ही नहीं पता होगा तो आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने नाती पोतों को किस तरह परमेश्वर के कलाम के द्वारा बता पाएंगे। आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण चैप्टर 7 वर्स 14, 15, 16 एंड 20। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगी, विदाउट चाइल्ड नहीं होंगे, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से एक भी तुझ पर लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे, और देश देश के जितने लोग तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फिर फंदे में फंस जाएगा। वर्स 20 में पढ़ूंगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। 21 वर्ष पढ़ूंगा मैं। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह मुंह महान और
भय योग्य ईश्वर है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। नेक्स्ट आई विल रीड Jeremiah chapter 17 verse 14, 15, 16 and till 18. Jeremiah chapter 17 verse 14 onward. हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। सुन वे मुझसे कहते हैं, यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा, ना मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की। जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे। उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमें बहुत डीप मैसेजेस दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय लेते हुए परमेश्वर के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप सब जिनका विश्वास यहोवा परमेश्वर में है, सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होंगे। धन्य होना मीन्स धन संपत्ति ही होना नहीं है। आपके जीवन में धन होना मीन्स आपके घर परिवार में शांति, आपके बड़े बुजुर्गों की अच्छी सेहत, भाई बहनों में एकता, प्रेम और यूनिटी, एक दूसरे से जेलस ना रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को बिना किसी लालच के प्रेम करना। आगे वचन कहता है, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगी, और तेरे पशुओं में भी कोई ऐसा ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि आपके बीच में आपकी स्त्री और आपके भाई बहन जो मेल पर्सन्स हैं, जहां भी जिससे भी उनका विवाह होगा, वे कभी निर्वंश ना होंगे। एंड परमेश्वर आपसे इतना गहरा प्रेम करता है, ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि आपके पशु, द एनिमल्स, द पेट जो आपने रखे हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी ने भी रखे हैं, वे भी निर्वंश ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से हमारे भाई बहन, संसारिक लोग जो परमेश्वर के पाक कलाम से परे हैं, जो अन्य देवी देवताओं के पीछे लगे हैं, अपना जीवन उन्होंने उनके लिए दिया है, वो जिंदा परमेश्वर से अनजान हैं, या आप जिंदा परमेश्वर को जानने के बावजूद उसको स्वीकार नहीं करते। वे सब बहुत ही समस्या में हैं। एंड एक और मैं डीप बात आपसे कहूंगा, ना केवल वे लोग जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उनसे अलावा बहुत से लोग, हमारे बहन भाई ऐसे जो मसीहत में होने के बावजूद अन्य जगह अपने माथे की रेखाओं को घिसा रहे हैं, अन्य जगह लोगों के पीछे पड़ के, उनके पीछे लग के अपना जीवन नरक की ओर
गिरा रहे हैं अपने जीवन को, उन सब की भी मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को, संसारिक लोगों से सीखना चाहिए कि हर एक घुटना परमेश्वर के वायदे के अनुसार, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, नन अदर। और आप देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के चुने हुए लोग अन्य भेड़ों को परमेश्वर के वचन की रोटी दे रहे हैं, और किस तरह लोग परमेश्वर के वचन को अपना रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं और मल्टीपल टेस्टिमनीज दे रहे हैं। मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, मैं लंगड़ा था, मैं चलने लगा, मेरे टांग में फ्रैक्चर था, वह ठीक हो गया, अंधों को आंखें मिली है। परमेश्वर ने ऐसे कार्य करे हैं। परमेश्वर का पवित्र कलाम, ये होली बाइबल में लिखा है। उसी तरह के परमेश्वर के चुने हुए लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर के हुक्म के द्वारा। उसके बावजूद भी हम लोग इधर उधर देखते हैं, भटकते हैं, लोगों से थोड़ी सी भी आपके जीवन में समस्या आती है, हेल्प मांगने लग जाते हैं, अन्य जगह अपने माथों की लकीरों को घिसाने लग जाते हैं अपने, और बहुत से संसारिक काम करने लग जाते हैं। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं नहीं कह रहा कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करो, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि आप ही का यहोवा परमेश्वर एकमात्र जिंदा परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई जिंदा परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह एकमात्र पहिलौठा है जो मृत्यु से जी उठा। वो एक एग्जाम्पल था जब परमेश्वर ने संसारिक लोगों को दिया कि तुम्हें भी इसी तरह परमेश्वर में सोना है और मृत्यु के डंक को हरा के स्वर्ग में प्रवेश करना है जब क़यामत का दिन आएगा। आप किसी भी रिलीजन के किसी भी बड़े से बड़े, जिनको भी जो भी जन मान रहा है या गुरु है या जो भी एग्जाम्पल आप जिनको भी मानते हैं, आप मुझे एक ऐसा आपकी धर्म ग्रंथों में कोई एग्जाम्पल ला दें कि जिस तरह यीशु मसीह नासरी मृत्यु को हरा के जिंदा हुए और स्वर्ग पे गए, आप में से कोई गया हो। मैं नहीं कह रहा कि हमें किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हमें किसी के पीछे नहीं चलना। अगर आप चुने हुए हैं, आपको औरों को परमेश्वर के कलाम के बारे बताना है ताकि वे भी आशीषित हों जिस तरह आप आशीषित हैं। आगे वचन कह रहा है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगेंगे। परमेश्वर का पाक कलाम कह रहा है कि यहोवा तुझे सब प्रकार के रोग तुझसे दूर करेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने पिछले 2 दिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, परमेश्वर का मैसेज नहीं रिकॉर्ड कर पाया। मेरी टेस्टमनी है कि मेरे फादर, उनकी शुगर इतनी हाई हो गई कि वो जो शुगर टेस्टिंग मशीन होती है डिजिटल, उसके अंदर नंबरिंग नहीं आई। इतनी हाई थी कि उस पर हाई लिखा आया। 300 और मे बी 350 तक शुगर डिजिटल मीटर में आती है, या मोर देन दैट, आई एम नॉट अवेयर प्रॉपरली। बट अगर आपकी शुगर उससे ज़्यादा हो जाती है, उस पर नंबरिंग नहीं आती, उस पर लिखा आता है अल्फ़ाबेटिकल हाई, HI। इतनी हाई थी कि मेरे डैड अनकॉन्शियस हो गए, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मेरे यहोवा परमेश्वर, आपका पाक कलाम कहता है यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, तो ये रोग मेरे पिता के शरीर में से दूर कर दे। अभी उनको कुछ साल आप अपनी मर्जी के द्वारा दे दें ताकि वे जिंदगी में, इस संसारिक जीवन में और जी सके।
और मैं आपसे सच में कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे यहोवा परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना। और मैंने अन्य पास्टर्स से भी प्रेयर करवाई जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। पास्टर केशव से भी मैंने प्रेयर करवाई और उन्होंने प्रार्थना करी और उन्होंने इमीडिएट कहा कि आपके पिता चंगे होंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेयर से पहले और मैं भी जब प्रेयर में था, प्रेयर मेरी कंप्लीट होने से पहले मेरे डैड अनकॉन्शियस थे। आउट ऑफ 100 25% और लेस देन दैट वो रिस्पॉन्स कर रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद हो, उन्हें सही समय पे परमेश्वर के आशीष के द्वारा, मेडिकल एड मिलने के द्वारा, प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी और आज वो अपने घर हैं, परमेश्वर की आशीष के द्वारा सही सलामत है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वायदे ऐसे पूरे करता है कि यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझ पर लाने ना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगी गे और देश देश के जितने लोग तुझ लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फिर फंदे में फंस जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके एनिमीज के लिए वचन कहे हैं। परमेश्वर जो आप संसारिक जीवन में अपने माता पिता को देखिए, उनके एग्जाम्पल को लीजिए। जब आपके बच्चे को, हमारे बच्चे को, हम भी एक माता पिता हैं अब परमेश्वर की आशीष के द्वारा, अगर कोई आपके या किसी के भी बच्चे को बुरी संगत में लाने की कोशिश करे तो हम उसको किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं देते हैं, हम उसे अच्छी तरह डांटते हैं। फिर भी वह नहीं मानता तो हम उसे मारते भी हैं। उसी तरह परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तू जो लोग तेरे वश में होंगे तो उन्हें सत्यानाश करना, उनके देवताओं की उपासना ना करना। रीजन बीइंग, परमेश्वर ने यहाँ पे ये वचन इसलिए कहा गया है कि जब लोग आपके बीच में आके आपको भरमाते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं कि तू अंग्रेजों के परमेश्वर को छोड़, ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, जबकि उनको ये नहीं पता यीशु मसीह नासरी एशिया पैसिफिक में पैदा हुए न, और अंग्रेजों ने उन्हें अपनाया है, उनके वचन को सुना है, ग्रहण किया है। वो अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे संसार का परमेश्वर है। वो एक जिंदा परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई इस पूरे यूनिवर्स में कोई जिंदा परमेश्वर ना था, ना है और ना ही होगा। यहोवा परमेश्वर ही एक जिंदा परमेश्वर है और वे ही रहेंगे। आगे वचन कहता है, इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने नष्ट हो जाएंगे। इन केस कोई आपको या किसी भी जन को ब्रेन वॉश करके भाग जाए और उसको बैकफॉल करे और हमारे चुने हुए परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग उसको दोबारा परमेश्वर के वचन बताए और परमेश्वर में लौटा लाए, उसकी गलती को परमेश्वर से उसकी गलती के लिए माफी मांगे। लेकिन जो जन ऐसा करके छिप जाएगा या किसी भी तरह का मसीह लोगों का नुकसान करेगा और छिप जाएगा, परमेश्वर ऐसे ऐसे रोग, ऐसे ऐसे बर्रे उनके जीवन में भेजेंगे कि वे सत्यानाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पर से उनका नामो निशान दूर हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य है। परमेश्वर का कलाम कहता है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में है और वह महान है और वे ही केवल भय योग्य है। जब इस तरह के हादसे परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो आपको भरमाते हैं, तो वे
ऐसे भय खा जाएंगे, परमेश्वर से ऐसा डर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये ही मात्र जिंदा परमेश्वर यहोवा है और केवल यहोवा परमेश्वर ही एक भय योग्य परमेश्वर है, नन अदर। आगे यहोवा का पाक कलाम यिर्मयाह चैप्टर 17 में कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरे वर्ल्डली फादर को चंगा किया, और परमेश्वर ही हमारे मात्र जिंदा परमेश्वर है। हम यहोवा परमेश्वर के अलावा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट किसी और की उपासना ना करते थे, ना करते हैं और ना ही करेंगे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई को बहन को इतनी सामर्थ, इतना बल दे कि उन्हें जिस तरह परमेश्वर ने बचाया है वे भी अन्य लोगों को बचा सकें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आगे वचन कहता है, सुन वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा। जब आप बीमार हो जाते तब लोग आपसे कहते हैं आप तो बीमार हो गए, आपके परमेश्वर का वचन कहाँ रहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये संसारिक प्रॉब्लम्स हैं, हर एक जन के जीवन में आएगी। छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके पास कार है, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, वॉट एवर यू हैव, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करानी होती है। अगर आप उसकी प्रॉपर टेक केयर नहीं करते तो उसमें भी खराबी आती है। इसी तरह आपकी बॉडी है, वर्ल्डली लाइफ में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, आपको बहुत ध्यान रखना है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आपको पता है, क्योंकि जो चीज आपके सामने है उसे खाना है या नहीं खाना, चुनने की शक्ति यहोवा परमेश्वर ने हर एक जन को दी है, चाहे वे परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता। और वो आप पे निर्भर करता है कि जिस तरह का भोजन आप लेते हैं वो आपके बॉडी में किस तरह के रिएक्शन करता है या किस तरह आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। इस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो धर्म के कामों को अंदर अड़चने डालते हैं या लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें ये नहीं पता। इस तरह की लिटरेट प्रकार के लोगों की तरह जो अनपढ़ गवार होते हैं, बातें करके आप लोगों का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। वचन कहता है, सुन वे मुझसे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। उनको ये नहीं पता कि जब परमेश्वर यहोवा का वचन आप ये कहते हैं कि मुझे चंगा कर, यहोवा परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे बचा, और वे कहते हैं यहोवा का वचन कहाँ रहा। इसमें डबल मीनिंग बात कही उन्होंने। उसके बाद कहते हैं अभी पूरा हो जाए, मीन्स आपको अभी चंगाई मिल जाए। लेकिन वे ये नहीं जानते कि जब आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अगर आपकी किसी भी प्रकार के गलत खान पीन की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, इट टेक लिटिल टाइम, पर आपको चंगाई मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। अपना विश्वास परमेश्वर में और मजबूत करें, परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, सही समय सही दवाई को, परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह लें, और शैतान पे परमेश्वर के इस तीरों को यूज़ करें ताकि आपको चंगाई मिले। आगे वचन कह रहा है, परंतु तू मेरा हाल जानता है, मैंने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बात। एक परमेश्वर का दास परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मैंने आपके पीछे चलते हुए उतावली का काम करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। मीन्स मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई किसी भी काम में। मेरा विश्वास आप में है, मेरा विश्वास आप में और बढ़े, और मुझे पता है कि यहोवा परमेश्वर ही हमें चंगा करेगा, यहोवा परमेश्वर ही हमें अच्छी सेहत देगा, यहोवा परमेश्वर ही हमारे जीवन में शांति का आत्मा देगा। इसीलिए हमें जल्दबाजी करके, उतावलीपन करके अपने विश्वास को किसी की भी बातों में आके डोलने नहीं देना है। ना मैंने उन आने वाली विपत्तियों के दिन की लालसा की है, जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे ना घबरा,
संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कोई भी विश्वासी जन परमेश्वर से कहता है संकट के दिन यहोवा परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, तो आप सोचिए कि किसी भी प्रकार की संकट हो आपके जीवन में, वो आपको किस तरह नुकसान पहुंचाएगी। वो पहुंचा ही नहीं सकती आपको किसी भी प्रकार का नुकसान। वचन कहता है परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारी संसारिक जीवन में आपके जीवन में आएंगी जरूर, पर रहेंगी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में बने रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, हे यहोवा मेरी आशा टूटने ना दे, मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सताने वाला की आशा टूटे। आपको जितने लोग तंग करते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख देने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की आशा टूटे, उन्हीं पे विपत्तियां पड़े। जिस तरह संसारिक जीवन में लोग बहुत से गलत काम करते हैं, वुडूज विचक्राफ्ट करते हैं, किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं, वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर यहोवा का पाक कलाम कहता है जो तुम्हारे लिए खड्डा खोदेगा वे उस खड्डे में खुद गिरेगा। टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी आपसे दुआ प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि विश्वास में बने रहें। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में है, kneel down, confess to God, seek strength from God। परमेश्वर से ही घुटनों पे आके प्रार्थना करें, सामर्थ मांगे, बल मांगे, और यहोवा परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जितने लोग आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उन्हीं की प्लानिंग प्लॉटिंग, उन्हीं की विपत्तियां जो वो आपके लिए कर रहे हैं, उन सब पे डलेंगी और वे चकनाचूर होंगे। ये यहोवा परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी। बाय योर ग्रेस, योर मर्सी, योर विल फादर लॉर्ड। आपके वचनों में प्रभु जी आपने हमें बताया है कि आप हमें संभाले रखते हैं और किसी भी तरह का कोई भी दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, बुरे लोग, बुरी नजर, बुरे शब्द, वुडूज विचक्राफ्ट हमारी ओर आने ना पाएंगे, बुरी नजरें हमारी ओर आने ना पाएंगी। जो भी हमारी ओर किसी भी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगी, वे ही मुंह के बल उसी खड्डे में गिरेंगे जो वे किसी भी विश्वासी जन के लिए खोद रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर हमें संभाले रखेगा अपने वायदे के अनुसार। आपका कलाम कहता है प्रभु जी, मत डर, मत डर, मत डर, तेरा जिंदा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, तेरे सब उबड़ खाबड़ रास्तों को प्लेन और नरम करता है। यहोवा परमेश्वर जी, आपका पवित्र कलाम कहता है कि संकट के समय मैं ही तुम्हारी मददगार हूं। और हम जानते हैं प्रभु जी कि कोई भी रिश्तेदार, किसी भी जन का अगर किसी भी प्रकार की समस्या में उनकी मदद के लिए नहीं खड़ा, तो उनका विश्वास नहीं डोलना चाहिए। यहोवा परमेश्वर जी उन्हें इतनी सामर्थ, इतना बल दीजिए, इतनी समझ दीजिए कि उनका विश्वास आप में हो। और आप जब आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, जो वचन कहता है अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। चुने हुए विश्वासियों के लिए उनका विश्वास आप में और मजबूत हो और वे किसी भी संसारिक जन पे डिपेंडेंट ना हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा आपने हमारी हर एक दुआ को सुना है, कबूल किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सुनने वाला एक एक जन बहुतायत से आशीषित हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन।
ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन एंड आमेन। O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with me and Nehar, baby girl Rachel Richard, our coming generation, now and forevermore, and with every believer, pastor, preacher. Bless the Prime Minister of our country, bless the Chief Minister of every state, bless the teachers, students, bless the teacher, make them able to teach good, and bless the student, make them able to learn good only, not the bad, and protect us all from bad company. Bless us all with the presence of Holy Spirit of peace. Bless our country, India, with the presence of Holy Spirit of peace, unity, togetherness in every person. किसी भी प्रकार का प्रभु जी धर्म को लेके कोई भी इश्यू क्रिएट ना करने पाए। हमारे भारत देश में शांति का आत्मा काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन एंड आमेन। Myself, Robin Richard, shalom and goodbye.